वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबके सम्मुख कुछ बातें जो धर्म और अध्यात्म पर केंद्रित हैं, उसका एक महत्वपूर्ण विषय सत्संग है। सत्संग के संबंध में बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उन्हीं के क्रम में मैं कुछ अपनी बातें भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सत्संग जीवन का वह अमूल्यतम क्षण है जिसको पा लेने के बाद इस मानव प्राणी को किसी अन्य की कोई इच्छा नहीं होती है। निश्चित ही वह एक ऐसी अमृत की बूंद है जिससे वो अमृतत्व को प्राप्त कर देता है। इस 84 लाख योनि के चक्र से यदि वास्तव में हमें दूर रहना है और उस अनंत ब्रह्मांड के नायक उसमें समा जाना है, तो हमें सत्संग का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कतिपय मामलों में यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग या समाज में ये भ्रांतियां हैं कि हम एक छोटी उम्र वाले हैं, अभी हमारे सत्संग करने की उम्र नहीं है, अभी हम बहुत कुछ अन्य कमाओ या पढ़ने लिखने अन्य बहुत सामाजिक दायित्व निभाने की हमारी आयु है। लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि सत्संग करने के लिए भी किसी आयु की आवश्यकता होती है या उम्र की आवश्यकता होती है। यदि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज इस बात को लेकर के अपने विचारधारा बनाता है कि सत्संग के लिए वृद्धावस्था उपयुक्त होती है या सारे दायित्वों से पूर्ण होने के बाद ही सामाजिक, पारिवारिक या जो मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक जो भी महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं उनसे संपन्नता के पश्चात ही वह सत्संग जैसे कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, तो मुझे ये स्पष्ट कहना है कि यदि जो भी इस प्रकार की भावना रखते हैं तो निश्चित वह कतई सत्संग करना नहीं चाहते हैं और सत्संग की महिमा उन्हें ज्ञात नहीं है और न ही वो सत्संग में कभी जा पाएंगे। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, मैंने जो अध्ययन करके देखा, जो भी इस प्रकार की भावना रखते हैं तो वो न सत्संग में जा पाते हैं, चाहे वो आप आजीवन कभी भी अगर उनको समय मिलता है तो वो इसी भौतिक जगत के संसार में इतना फंसे रहते हैं कि उससे उभर ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं है। सत्संग दो शब्दों के योग से बना है, सत्य और संग। सत्य अर्थात जो सत्य है, सनातन है, हमेशा विद्यमान है और अच्छा है, उसको सत्य कहते हैं। और संग साथ रहने का है, अच्छाई का साथ रखना, जो सनातन है उसके साथ ही सदा बने रहना और हम अच्छाई को छोड़ करके
या सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर चले जाने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि यह जो शरीर है, यह नश्वर शरीर है, कब यहाँ से ये पंछी उड़ जाए और ये पंच भौतिक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जो जहाँ से आया वहां पर मिल जाएगा। तो हम क्यों इस भौतिक शरीर के माया मोह ममता के जाल में फंसे हुए हैं। निश्चित ही अगर हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, बहुत सारे दायित्व भी हैं, उनका पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन हम इनको इतना न समझें कि हमारे जो मूल मनुष्यता के दायित्व हैं उनसे हम हट जाएं। तो हमें इन सब को पूरा करते हुए यदि यहाँ आए हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को, सामाजिक सेवा, जन जन की सेवा, या परिवार में हैं तो बाल बच्चे अगर साथ में होंगे तो उनको अच्छी पढ़ाई देना, अच्छी लिखाई देना, उनको अच्छे संस्कार देना और विभिन्न रिश्ते नातों का निर्वहन करना, ये सारे हमारे अवश्य दायित्व हैं। लेकिन हम ये कतई नहीं हो सकता कि ये न मिला, या रिश्तेदार नहीं मिला, ये मित्र नहीं मिला, ये प्रेमिका मुझे नहीं मिली तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो ये अटैचमेंट जो है ये हमारे पतन का कारण है। हम मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी मिला तो तब भी बहुत अच्छा, क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे साथ है। हम उसका ही ध्यान लगातार करते रहें तो उसी में हमारा कल्याण है। हम भौतिक संसार के जितने भी तत्व हैं निश्चित ही वो एक न एक दिन छूट जाएंगे। आप स्पष्ट जानते होंगे, जो हमारा जीवन प्रारंभ जब माँ के गर्भ से हुए तो उस समय भी अकेले आए, और जब हमें यहाँ से जाना होगा तो अकेला ही जाना होगा। तो हम मुट्ठी, जब माँ के गर्भ से आए तो मुट्ठी बांध के आए थे, और अंत में हम मुट्ठी खोल के चले जाते हैं। जो कुछ था यहाँ छोड़ के चले जाना, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ हम केवल एक अभिनय करने के लिए आए हैं, और कहते भी हैं माया मोह के इस संसार में इंसान बना है अभिनेता, करके अभिनय पूर्ण अपना ईश्वर वापस बुला लेता, ईश्वर वापस बुला लेता। तो हम क्या सचमुच में इस सत्य को पहचान पाते हैं? लेकिन क्या करें, हम माया मोह के चक्र में इतने फंस चुके हैं, हमें सच्चाई महसूस ही नहीं होती है। हम समझते हैं इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के बाद तब मैं कुछ अच्छा करूंगा, तब मैं फलां काम करूंगा, फलां काम करूंगा। तो ये सारे दायित्व ये कभी जीवन में नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि किसी भी मुसीबत का एक विशेष वो फॉलो देखा मैंने, या विशेष कारण देखा कि जब भी किसी भी समस्या का हम पूर्णतः समाधान कर पाते हैं तो उससे पहले कोई न कोई अन्य दूसरी समस्या या दूसरा कोई कारण जिससे कि हमें लगातार व्यस्त रहना, तो वो प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, और यही जीवन का एक चक्र है। तो हमें चाहे कि इस माया मोह के संसार से निश्चित ही हमें आगे बढ़ना होगा। और जो भी लोग हमारे महापुरुष हुए हैं वो वास्तव में इन सारी तत्वों को भली भांति समझ चुके थे, और इस माया संसार में अवश्य रहे, दायित्वों का भी निर्वहन किया, लेकिन फिर भी इतने नहीं रम गए इस संसार में कि वो उसको छोड़ नहीं सकते। जब उनका अंतिम समय आया तो बेहिचक बिना दुख के वो इस शरीर को त्यागने के लिए प्रसन्नचित रहे और उस ईश्वर में समर्पित हो गए। उसमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, अनंत ब्रह्मांड का सबसे यदि कोई सत्य है तो यही है, और हम इस चीज को निश्चित पहचान लें। हम ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये बड़ा पदधारी है, ये छोटा पदधारी है, ये सारी क्या ये समझ में नहीं आता। आखिर हम इन चक्रों में क्यों फंस गए हैं, जब सब कुछ उस ईश्वर की देन है और सब कुछ उसने ही निभाना है, सब उसके ही पुत्र हैं। तो हम क्यों इस प्रकार के ऊंच नीच, छोटा बड़ा,
ये सारी धारणाओं को अपने मन में क्यों बिठा देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। निश्चित ही यह हमारे पतन का कारण है और हम इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे रहते हैं कि हम इससे उबर नहीं पाते हैं और अंत में दुख को प्राप्त करते हुए बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और किस मौत मरते हैं वो समझ से उसको महसूस करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं बहुत दुख होता है कि जब इस प्रकार से मनुष्य को, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति विशेष को इस भौतिक संसार में इतने अंदर तक घुस जाने के कारण जो संलिप्तता उसकी पाई जाती है, तो निश्चित लगता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा संकट मिलने वाला, कष्ट मिलने वाला है। ईश्वर ने कहा भी है और तुलसीदास ने स्वयं रामायण में इस बात का उल्लेख किया है, जाको विधि दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हर लेना। क्योंकि जिसको विधि के, विधाता के क्रम के हिसाब से कोई अगर दुख मिलने वाला है या बहुत सारा कष्ट मिलने वाला है तो उसकी मति पहले ही भ्रमित हो जाती है। यही कारण है कि हम सच्चाई को महसूस नहीं कर पाते हैं और हम वही उल्टा सीधा किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, ये सारे अपराध, किसी को कहीं मार देना, किसी के धन को लूट लेना, किसी की बहू बेटी के साथ अपराध करना, ये सारे काम हम किसी न किसी रूप में करते रहते हैं और इन सारी चीजों से ये हम दुख पाते हैं। निश्चित मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख के कारण यही है। दूसरा जो मुझे लगा कि दुख का कारण कि हम यदि किसी सज्जन की या किसी व्यक्ति विशेष की, किसी समाज विशेष की कोई हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं या कुछ देते हैं, तो निश्चित हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे प्रति समर्पित हो, हमारा रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे। लेकिन संयोग से वो हमारा रिस्पेक्ट करना तो दूर, लेकिन हमको देख करके ही मुंह मोड़ देता है। तो निश्चित हम अपेक्षा जो थी वो पूरे न होने के कारण हम दुखित हो जाते हैं। यही दुख का कारण। यदि आप सचमुच में किसी का हित करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, तो आप ये सोच के करिए कि ये मुझे इसके रिगार्ड में, इसके एवज में मेरा सम्मान करे या मुझे वापस कोई धन लौटाए न लौटाए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मनुष्यता है, मनुष्यता के कारण मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता की है। तो इसको लेकर के अगर हम इस प्रकार से सेवा करते हैं तो निश्चित हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि लगभग बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी भी देख ले, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं इस संसार चक्र में, इस व्यूह में ऐसे फंसे हुए हैं। मैं स्वयं अपने को भी महसूस करता हूँ, मैं भले बोल रहा हूँ लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं मैं भी इस चक्र में फंसा हुआ हूँ और इससे उभर नहीं पाता हूँ। बहुत सारे प्रयास करने के बाद, बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद मैं उस ईश्वर से भी कई बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसी धारणा डाल दे कि ताकि मैं इस भौतिक जगत के इस चक्रव्यूह से किसी तरीके से उबर पाऊँ। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ न कुछ उससे मुझे एक बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें, उनका समाधान भी मिलता रहता है। तो मुझे खुशी होती। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अनुभव हैं, मैं उन अनुभवों को आप सब लोगों तक भी साझा करूं। मैं चाहता हूं कि वास्तव में संसार में इस दुख के सागर में फंसे हुए लोग किसी न किसी तरीके से इसकी सच्चाई महसूस करके और सत्संग की ओर बढ़ें। और सत्संग के संबंध में भी बहुत सारी भ्रांतियां आज फैल चुके हैं। सत्संग किसी सदगुरु के प्रवचनों को सुनने का सत्संग या किसी मंदिर देवालय में जाकर के वहां पर भजन कीर्तन में संलग्न रहना या लगातार उसमें संलग्न रहना, तो क्या यही सत्संग? ये सारी बातें बहुत बड़ी इनको परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां पर जिस गुरु द्वारा प्रवचन या हमें कोई ज्ञान दिया जाता है, निश्चित ही
कई बार देखा गया कि वो गुरु अपने में कितना योग्य है कितना अयोग्य है, इस पर बहुत कठिनाई है इसको सोचना। तो क्योंकि वही गुरु, उसी गुरु का कहना हमारे अंतर मन को छू जाता है कि जो सचमुच में उस लायक स्वयं भी है, जो बातें उसके द्वारा कही जाते हैं, अगर वो गुरु वास्तव में उस प्रवचनों के आधार पर स्वयं को भी अपने जीवन को ढालता हुआ आगे बढ़ता है, तो निश्चित उसके कहे हुए एक एक शब्द हमारे अंतर मन को छू जाते हैं और हम उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। हम सत्संग कैसे सत्संग करें? तो जैसे मैंने बताया कि सत्य और संग, ये सत्य वो है जो सनातन है, सच्चाई है, अच्छाई है और साधुजनों का, संत महात्माओं के साथ रहना, ये सत्संग कहलाता है, संग बने साथ रहना। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो अगर हमें इस प्रकार का कोई माहौल या वातावरण नहीं भी मिल पाता है, तो एक ये भी सत्संग है कि हम स्वाध्याय में इतने तल्लीन रहें, सत ग्रंथों का, सत साहित्य का अध्ययन करें, वो स्वयं में भी सत्संग है। किताबें साकार रूप में ईश्वर का रूप है, साकार ईश्वर रूप हैं, और उनका संग यदि सत्य साहित्य हमारे पास है, उनका निरंतर अध्ययन करें। या जैसे आजकल स्मार्टफोन सभी लोगों के पास है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आते हैं, उसमें जो अच्छी बातें हैं, गुणकारी प्रवचन है, उनको सुनते रहें, या उनमें जो लिखा हुआ है अच्छी बातें उनको ग्रहण करते रहें। ये स्वयं में भी एक सत्संग है। ईश्वर ने क्या सोच करके हमें इस संसार में भेजा, और हम आकलन करें वास्तव में हमने ईश्वर की अपेक्षा के अनुसार इस संसार में आकर के वो अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो निश्चित समझ लो इसके बाद हमें घोर नरक होने वाला है। और ये जो नरकों का विवरण हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि निश्चित हमें कितना विभत्स रूप से इसे भोगना पड़ेगा। और बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं किसने देखा ये नरक, आज भोग लिया, आज खा दिया, आज ऐश कर दिया, तो ये सब यही तो जीवन है। लेकिन ये पता नहीं उसी व्यक्ति का जो इस प्रकार से बोलता है, वो कुछ ही क्षण बाद या कुछ ही सालों के बाद, उम्र ढलने के बाद, जब वो पीड़ा उसको होती है शारीरिक रूप से या बहुत सारे कार्य उसके अवरुद्ध होते हैं, तो भले महसूस करता है कि मैंने समय रहते हुए जो बातें उल्टी सीधी की या काम किया, तो उसका प्रतिफल मुझे भोगना पड़ रहा है, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि फिर उसकी एक प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है, इज्जत का सवाल हो जाता है। लेकिन सहते हुए भी वो इन बातों को अपने मुख से किसी को व्यक्त नहीं कर पाता। तो भोगना तो सबको पड़ता है, चाहे वहां नर्क है या नहीं है दूसरी योनि में। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग बहुत यातनाएं भोगते हैं, निश्चित वो भी नर्क का ही रूप है। और हम इस नर्क से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम जरूरतमंद की सहायता करें। जहां तक हो सके अगर स्वयं को सुखी रखना है तो दूसरे को जितनी मदद कर सकते हो, दूसरे की जितनी सहायता कर सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, वही आपके लिए गुणकारी सिद्ध होगा, वही आपको रिटर्न होगा। हम अपने लिए बहुत सारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारे जीव जंतुओं को मार करके उनकी हत्या करके उनको खाते हैं, ये पाप है। बहुत सारी चीजें हम बहुत उपयोगी जो हमें पौष्टिक तत्व देते हैं उनको लेकर के खा लेते हैं, लेकिन फिर भी शरीर पर नहीं लगता। आखिर ये नश्वर शरीर कब तक हम इसको बचाएं? इसको जो मनुष्य हमने देखा, जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी किसी भी वस्तु का भक्षण स्वाद के हिसाब से करता है, निश्चित वह रोग से ग्रसित होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जीवन में उससे उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। हमें स्वाद नहीं, हमने जीवन यापन के लिए वस्तुओं को लेना है। और जो हमारे भक्ष्य और अभक्ष्य चीज है उसका अवश्य ध्यान रखना है कि जो मनुष्य के लिए भक्ष्य है, सात्विक भोजन और शुद्ध शाकाहारी भोजन, इसका ही उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और उस ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर भली भांति चल सकते हैं।
तो मैं सत्संग पर बात कर रहा था, तो एक छोटा सा भजन जो सत्संग के क्रम में ही तैयार किया गया है, और ये बहुत सारे कई बार कई जगह मैंने सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उस भजन को आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, और मैं आशा करता हूं कि जो जो बातें मैंने कही हैं, आप मुझे छोटे मोह बड़ी बात न समझते हुए उन बातों को अवश्य अंतर्मन में रखेंगे। तो लीजिए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारी ये अभी उम्र नहीं है, और ये कह करके इस महत्वपूर्ण क्षण को आप ऐसे ही मत गंवाओ। तो आगे कहा गया, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। अरे इंसान, हमें फुर्सत नहीं है यह कह करके ऐसे महत्वपूर्ण क्षण को क्यों जाया कर रहा है। वास्तव में ये क्षण, ये समय रुकता नहीं, ये चलायमान है, और एक महत्वपूर्ण जो सुखद क्षण है उसको अवश्य उसका उपभोग करो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाओ। आगे कहते हैं, जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आया है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आया है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल होता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल होता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर
ये मौका मत गंवाओ तुम। कितना सुखद क्षण है। सत्संग का जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, उस ईश्वर से सीधे लगाव का, उससे जुड़ने का यदि कोई रास्ता है वो सत्संग है। सतगुरु की शरण में जाओ, सतपुरुषों के संगत में जाओ, सत साहित्य की शरण में जाओ, यही तो सत्संग है। और ये कह करके कि मुझे फुर्सत नहीं, मैं फलाने कार्य में व्यस्त हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता हूँ। सत्संग के लिए कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहे तब सत्संग करें और उस ईश्वर से सीधे जुड़ें, उसके भजनों में तल्लीन रहें और अपने जीवन को उस परम आनंद में तल्लीन करें। आगे कहते हैं, करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। तो सत्संग की महिमा के जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो इस भजन में समाहित हैं। निश्चित ही आप सत्संग करके तो देखिए, और निश्चित बहुत बार लोगों से सुना जाता है कि क्या होता है उस सत्संग से। अब वो वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने इसका रस पिया नहीं, इसका रसास्वादन नहीं किया, इस सत्संग के सागर में कभी डुबकी लगाने की कोशिश नहीं की, गए हैं फॉर्मेलिटी के लिए और आगे। ये सत्संग का कोई महत्व नहीं है। तो आप गहराई से कभी उसमें तल्लीन होकर के देखें शरीर में जितने कपट हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मन वचन कर्म से सब कुछ स्वच्छ और सुखदायक हो जाता है। निर्मलता शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, और मात्र उस परमेश्वर में ही तल्लीन रहने की अपेक्षा रहती है। यहाँ के दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी हम उस परमेश्वर को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो कैसा है वो सत्संग, आगे लिखते हैं। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। सच उस प्रभु की कृपा के बगैर वास्तव में कोई सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जब उस परमेश्वर की कृपा होती है तो निश्चित हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं और बार बार हमें अवसर मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हुए भी नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को अवसर मिलता भी है लेकिन जाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हैं। वो सारे ईश्वर
पर ही केंद्रित है। वो ईश्वर चाहे तो आपका जीवन साकार कर दे, सफल कर दे। वो चाहे तो आप, क्योंकि जैसे कहा कि दुर्बुद्धि उसको पहले दे देंगे ताकि उसको कष्ट मिले। तो ये बहुत सारी बातें हैं। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। ये जब एक बार चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं, क्योंकि अगर हम सचमुच में उस सत्संग में उस ईश्वर की भाव विचार उसके भजन में तल्लीन हो जाते हैं, संकीर्तन में, तो हम उससे दूर नहीं हट सकते हैं। लेकिन जब सत्संग में इतना तल्लीन हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने घर परिवार रिश्ते नाते बच्चे इन सब का दायित्व निर्वहन बंद कर दिया। उसके बाद भी हम उससे भी बेहतर उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये मेरे देखने में बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। तो आगे कहते हैं, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम। तो एक सत्संग की महिमा पर यह भजन मैंने प्रयास किया आप सब लोगों को पहुंचाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी करता हूं कि आप निश्चित इन बातों पर गंभीरता से अमल करेंगे और इस जो हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर सत्संग का होता है उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि सत्संग किसी सत्संग भवन में जाकर के प्रवचन सुनना नहीं, या कहीं पर कथा वाचन हो रहा है उसको सुनने तक ही सीमित नहीं। आपको सत किताबें हैं, कहीं पर सत विचार बोलने वाले कोई बैठे हुए हैं, कोई बहुत अपने परिवार के हैं, रिश्ते नाते में हैं, उनके अच्छे विचारों का लाभ अवश्य प्राप्त करें। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, निरंतर उस ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहें। ये भी एक सत्संग के अंतर्गत आता है। और निरंतर लोगों की सेवा, जो जरूरतमंद है, जिसको जहाँ पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है अवश्य सेवा करिए। ये नहीं देखा जाता ये पैसों से संपन्न होते हैं तो इनको कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारी चीजें उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता है, किसी कार्य उनका रुक रहा है उसमें मदद करिए, वो भी एक महान कार्य है। कोई धर्म आपके साथ जो जुड़ जाएगा निश्चित उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। आप जैसा जमीन में बीज बोएंगे तो वैसे उसके पौधे तैयार होंगे, उससे फल आपको प्राप्त होंगे। तो निश्चित कर्मों का भी यही है कि जैसे कर्म आप करेंगे वैसे फल आपको अवश्य मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये मेरा विश्वास है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।